बना दिया। पहले तो काफिर शराब पीते थे, उसका तो कोई मामला ही नहीं है। अब वो जिस दुनिया में जैसे चाहे जिए, मरने के बाद तो सीधे जहन्नम की खतरनाक आग में बुझाएं। यहाँ अरबों में खेलें, खरबों में खेलें, 50,000 एकड़ जमीन का मालिक बन जाए, या 50,000 फैक्ट्री का ओनर बन जाए, या फिर उसके पास करोड़ों की कारें दौड़े, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन ऐश कर लें, 70 साल 80 साल, 70 साल 80 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। और मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया। सीधे फिनारे जहन्नम, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ये बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े अरबपति, बड़े बड़े खरबपति, थोड़ा सा सब्र तो कर ले आप। और फिर दुनिया तो खत्म तो होना ही है, दुनिया को तो खत्म उजड़ना ही है, सबको तो मरना ही है। चाहे मैं 1000 मौलाना रहूं, पीर रहूं, कुतुब रहूं, अब्दाल रहूं, ऐसा नहीं कि मुझको नहीं मरना है। सबको मौत का मजा चखना है और सबको कब्र में जाना है, हिसाब किताब देना है। सारे सब लोग मर रहे हैं, मौलाना मर रहे हैं, पीर फकीर मर रहे हैं, काफिर मर रहे हैं, कोई ज़लज़ला में मर रहा है, कोई तूफान में मर रहा है, कोई शादी की महफिल में नाचते नाचते मर रहा है। मरना तो सबको है। ये बता दे, सिना करते टाइम में जब ईमान छत की तरह ऊपर में चला जाता है सीने से निकल के, उस हालत में अगर मर जाए तो क्या हाल होगा। शराब पीने की हालत में जब वह ईमान सीने से निकलकर साहिबान की तरह छत पे हो जाता है, उस वक्त अगर मौत आ जाए तो क्या हाल होगा। उस वक्त झूठ और साहब सूद खाते हुए अगर मौत आ जाए, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा। और आज 24 घंटे मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है, मेरी जिंदगी के हालात कैसे हैं, सबको मालूम है। नमाज में 10 मिनट और झूठ में पूरे 24 घंटे, आप जिक्र अस्कार तस्बीह में 10 मिनट, फजूल गोई में सारा वक्त गुजर रहा है। बस अखबार पढ़ने में 10 घंटे, कुरान पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं गुजर रहे हैं। झूठों की महफिल में बैठता हो, जलसे में साल में एक बार बैठना पड़ा तो जैसे चूंटी काट रही हो, कुर्सियां खाली हो जाती है। लोगों को नींद बहुत प्यारी है, घर जाना है, साल भर सोया, रोजाना 10 घंटे सोया, पेट नहीं भरा। और आज अगर 5 घंटे 10 घंटे जाग कर अगर तू मशाइख को देख लिया, तकरीर तुमने सुन ली, तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। कम से कम एक दिन तो निकाल ले, एक रात, ताकि जी भर के मजलिस में रह, अल्लाह का जिक्र सुन, सलाम और दुआ के साथ यहां से जा। नहीं नहीं, सोने वाला वो क्या रहने वाला है, पेट भर खाने वाला वो क्या महफिल में रहने वाला है। जिसकी जिंदगी का मकसद ही खाना और सोना, पेशाब पाखाना करना और शादी ब्याह करके 2-4 बच्चे बाप पैदा करके उनकी शादी ब्याह कराना, उनको मास्टर और डॉक्टर बनाना, फिर बेदर्दी के साथ बुरी मौत मर जाना। जिसकी जिंदगी का ये मकसद हो, वो क्या जाने मस्जिद क्या चीज है, उसे क्या खबर के जलसा क्या चीज है, उसे क्या खबर के तकरीर का असर क्या होता है, वो क्या जाने अपने शेख अपने पीरे कामिल के पास रहने का क्या फायदा होता है। खाना पकाना, खाना खा मर जाना, ये काम जानवर भी करता है। सोना, बच्चा पैदा करना, ये काम जानवर भी करता है। आला हजरत ने लिखा है कि एक परिंदा है, एक चिड़िया है, जो चिड़िया मर्दों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा वह सोहबत की ताकत रखती है। मर्द तो 2 सेकंड में आउट हो गए और वो तो कई घंटे तक चिपका रहता है। तुम बड़ा या जानवर बड़ा, तुम तो 4 रोटी खाओ तो आउट हो जाओ, वो तो साहब 1 बाल्टी पानी पीने के बाद भी वो प्यासा रहता है। तुम बड़ा है या वो बड़ा है। तुम 5 घंटे सो तो बदन में दर्द होने लगे। वो तो ख्वाबे खरगोश मशहूर है जानवरों का कि कितने घंटे तक वो सोता है। तो सोने में वो तुमसे आ गए, खाने में वो तुमसे आ गए। तुम 5 रोटी खाओ तो टिकारे आ जाए या लूज मोशन हो जाए। तुम अगर 10 घंटे सो तो बदन में दर्द होने लगे। वह ज्यादा सोता तुमसे है, खाता भी तुमसे ज्यादा है। वह साल में 10 बच्चे पैदा करता है जानवर। जिस तरह आप जानवरों को देख सकते हो, 5 जानवर साल में 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। तो बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है। मुझसे ज्यादा जानवरों में अगर ये कमाल है तो जानवर में है। ज्यादा खाना कमाल नहीं है, अगर ये कमाल है तो जानवर हमसे आगे है। फिर ये इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है? इंसान अशरफुल मखलूकात इसलिए है कि अल्लाह ने इसको अक्ल सलीम दी है। यह सोचता है क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या ममनू है, क्या मबाह है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है और कितना नहीं खाना है, कितना सोना है, कितना नहीं सोना है, सोहबत कैसे करनी है, खाना कैसे खाना है, सोना कैसे है, काम कैसे करना है, कपड़ा कैसे पहनना है, पेशाब पाखाना कैसे करना है, रात दिन कैसे गुजारना है। ये अक्ल सलीम अल्लाह ने दी है। और जो इस तरह तमीज करके जिए वो फरिश्तों के लिए काबिल रश्क बन जाता है, और जो तमीज ना करे वो जानवरों से बदतर हो जाता है।
ये अक्ल सलीम है जिसकी वजह से ये इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है। तो अक्ल सलीम का मतलब बोले उससे पहले तौलें कि क्या बोले क्या नहीं बोले, खाएं उससे पहले देखें कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, सोहबत करें कब नहीं करें, और उससे पहले सोचें कि कैसे कैसे हम दूसरों से मिले और कैसे नहीं मिले, किस हालत में बोले किस हालत में नहीं बोले। ये तमाम चीजों का फर्क मालूम होना चाहिए। बहैसियत इंसान वो ना सिर्फ खाया पिया मर गया और जिस तरह काफिर खाते पीते मकान बनाते मर जाते हैं। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ईमान जिसके पास है 50 खरब का मकान एक तरफ, ईमान एक तरफ, 50,000 एकड़ जमीन एक तरफ, ईमान एक तरफ, अमेरिका का प्रेसिडेंट हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना एक तरफ, ईमान रखना एक तरफ। नहीं देखा तुमने अगर अमेरिका का जो बाइडेन तुम्हारे गांव में आ जाए और बोले कि हमारे पास 50,000 करोड़ की कार है वो मैं तुझको दे दूंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए तू हमारे घर में एक बुत है उसको सजदा कर दे, नहीं करेगा। पूरा मुसलमान जिसके सीने में ईमान दाखिल है वह बोलेगा तेरे 50,000 करोड़ की कार पे मैं पखाना कर दूंगा, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। वह दौलत अल्लाह ने आपको दी है जो दौलत अमेरिका का प्रेसिडेंट जिससे महरूम है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिससे महरूम है, तुम्हारे उत्तर प्रदेश का सीएम जिससे महरूम है, टाटा बिरला जिंदा मित्तल जिससे महरूम है, तो तुम्हारे गांव का हल जोतने वाला मजदूर अगर ईमान है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। तो शुक्र अदा करके अल्लाह ने तुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाया मगर तुझे साहिब ईमान बनाया। इस पॉइंट पे अगर नजर रहेगी तो कभी भी आप गरीबी का शिकवा नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे नजर रहेगी तो कभी नहीं बोलेंगे कि हमारे पास नौकरी नहीं। इस पहलू पे नजर रहेगी तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि हम तो गरीब है मेरे पास टूटा हुआ घर है। इस पहलू पे अगर नजर रहेगी तो कभी नहीं बोलेंगे कि हम चपरासी भी नहीं है वो प्रधानमंत्री है। क्योंकि ये दुनिया एक पानी के कतरे की तरह बुलबुला है। हदीस में आया है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में दाखिल कर ले, फल यनजुर बिमा तरजा, फिर वो देखे कि यह उंगली कितने पानी को लेकर निकली है, एक कतरा पानी। यही हाल दुनिया का है, एक कतरा पानी, और आखिरत मिसले समंदर के है। तो कहाँ समंदर कहाँ एक कतरा पानी। और हमारी सारी भाग दौड़ मेहनत, 30 साल ईड़ी रगड़ के पढ़ना और 30 साल नौकरी करना, फिर 60 साल के बाद 1 दर्जन बीमारी में गिर के मौत का इंतजार करना, यही मेरी जिंदगी का माहसल, यही मेरी जिंदगी का निचोड़ है जो अक्सर लोग जीते हैं। यही जिंदगी है। आखिरत के सामने दुनिया एक कतरा है। तो हमारी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम आखिरत की तैयारी में गुजरना चाहिए, जहां हमें हमेशा रहना है। और हमें बरस नहीं बल्कि वहां खरबों बरस बेगिनती, वहां तो मौत ही को ज़बह कर दी जाएगी, मौत ही को ज़बह कर दी जाएगी। अहले जन्नत सब कान खड़े हो जाएंगे, अहले जहन्नम सबके कान खड़े हो जाएंगे। जहन्नमी सोचेगा कहीं अब हमको जन्नत का परवाना मिल जाएगा, जन्नती सोचेगा कहीं हमको जन्नत से निकलने का हुक्म तो नहीं दिया जा रहा है। वह दोनों के कान खड़े होंगे। का गवारा, तुमने ईमान लाया, अच्छे काम के, जन्नत में हमेशा रहो, अब तुमको मौत नहीं आएगी। जन्नती सबसे ज्यादा उसी दिन खुश होगा जिस दिन ये मुजदा सुनाया जाएगा। और जो लोग जहन्नम में जलेंगे, कहा जाए जहन्नमियों तुमने अल्लाह का इनकार किया, तुमने मनमाने ढंग से जिंदगी गुजारी, तुमने जिंदगी के 1-1 मिनट का गलत इस्तेमाल किया, तुमने शैतान की पैरवी की, तुमने रहमान को नाराज किया, तुम भूल गए कि मरने के बाद अपने रब को मुंह दिखाना है। तुमने जिस नफ्स की, शैतान की, दुनिया की ख्वाहिशात की तुमने पैरवी की, अब उसकी सजा मैं तुम पर दायमी जिल्लत का अजाब। अब तू जहन्नम से नहीं निकलेगा। दुनिया में तो दर्द हुआ फिर आराम हो गया, दुनिया में तो पांव टूटा फिर ठीक हो गया, दुनिया में तो बेचैनी बेकरारी आई फिर 2 घंटे के बाद ठीक हो गए, दुनिया में तो मर्ज आया दवाई खाए अफाका हो गया। अब यहाँ वो आग है जो 1 मिनट के लिए तुझसे जुदा नहीं होने वाली है। हमेश की वाला अजाब, हमेश की वाली आग, उसी में जलते रहो। अब मौत को ज़बह कर दी जा रही है। अब मरेगा ही नहीं कि ताकि इस आग से तुम्हें छुटकारा मिल सके। उस वक्त जितना जहन्नम का अजाब होगा, सबसे बड़ा अजाब इस जुमला के सुनने के बाद जहन्नमियों को एहसास होगा। क्यों? पहले तो एक उम्मीद थी कि कहीं आज नहीं तो कल इस आग से निकल जाएंगे, लेकिन जब फरिश्ता ये बोलेगा हमेश की वाली आग में रहो, अब मौत को ज़बह कर रहा हो,
अब तू यहां से कभी नहीं निकलेगा। उस वक्त तो समझे कि करोड़ों साल का अजाब उस वक्त टूट पड़ेगा उसकी सोचो फिक्र पे कि पहले तो उम्मीद थी कि निकल जाते, अब तो दायमी हसरत भरी आग उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। ये बताएं कि दुनिया कितने दिन, 100 साल, 1 सेकंड। अब मुसलमान वो है जिसकी नजर हर वक्त आखिरत पे रहे, हमेशा आखिरत पे रहे। अपने बाल बच्चों के सामने अखबार, दुनिया, मेडिकल, कॉलेज, ये वो बात करे 5 मिनट और 50 मिनट बात करे आखिरत की, जन्नत की, पुरसरात की, मीजान की। और जिस दिन से तुमने बात करना छोड़ दिया, तेरे बच्चे काफिरों के साथ भागने लगे, तेरी बेटियां हिंदुओं के साथ भागने लगी, तुम्हारी बीवियां तुमसे ज्यादा खूबसूरत तेरे चचेरे भाई थे उनके साथ भागने लगी, 4 बच्चे की माएं वो भागने लगी। ये यकीन तजर्बा मारा है, मैंने देखा है। मोरबी शहर गुजरात में एक ऊंचे खानदान की खातून जिसके शौहर के पास कार भी है, अपना मकान भी है, पूरे शहर में इज्जत भी है, मगर यहां जब तबीयत नापाक हो जाती है, जब सोच नापाक हो जाती है, तो आदमी को अच्छी ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती, उसे तो बिल्कुल गंदी चीज चाहिए। जैसे पाखाने का कीड़ा उसे गुलाब पर छोड़ दें वो तो मर जाता है, जब तक पाखाना नहीं मिले उस वक्त तक उसको करार नहीं मिलता। उसी तरह बचपन से जिसकी आदत बिगड़ गई, जिसकी बुनियाद में हराम ग़िज़ा है, जिसकी बुनियाद में हराम लुत्फा दाखिल है, जिसकी सोच उसी तरीके से हरामी हो गई, तो फिर वह गुलाब नहीं चाहिए, उसे पाखाने के कीड़े की तरह गिलाज़त चाहिए। उसको अपना शौहर में दिल नहीं लगेगा जब तक कि वह किसी ज़िनाकारी के कीचड़ को चाट नहीं ले, उस वक्त तक उसको राजा शौहर अच्छा नहीं लगता, डीएम शौहर अच्छा नहीं लगता, उसको खूबसूरत मास्टर शौहर, आलिम शौहर अच्छा नहीं लगता। नहीं देखा तुमने, अभी 1 महीना पहले एक मौलवी की बीवी वह रामू के साथ एग्जाम देने आ रही जा रही है, अपने शौहर को जिसने मेहर की रकम दी, जिसने उसको अपनी इज्जत के साथ अपने पास रखा, गलती शौहर की भी है कि उस बदतमीज इस्लाम का कानून तोड़कर उसने किस तरह से बेपर्दा अजनबी मर्दों के साथ स्कूल और कॉलेज भेजा। उस स्कूल और कॉलेज पे पांव से रौंद दे। वो कौन सी तालीम है जो इज्जत लूट ले, आबरू लूट ले? सिर्फ तालीम और एजुकेशन और मेडिकल के नाम पे हमारी बेटियों को ज़िनाकार फाहिशा बना दे, सरों से दुपट्टा छीन ले, हमारी औरतों को बेआबरू कर दे, अजनबी मर्दों से हाथ मिलाने पर मजबूर कर दे। ये वो काम वही करता है जो आखिरत और दुनिया में फर्क नहीं महसूस करता। दुनिया उसके लिए बड़ी चीज है, जहन्नम में जलेंगे। यहाँ मेरी बेटी MA BA करे, यहाँ नौकरी मिले, यहाँ हर महीने 1 लाख कमाए, 1 लाख मर्द भी कमाए, 1 लाख वो भी कमाए, ताकि डेवलपमेंट घर में आ जाए। अब फिर क्या होगा? जितनी भी औरतें मुलाजमत में आती हैं, यहाँ तो 1 पैसा कमाती नहीं मेरी औरतें, वह शौहर के सर पे बैठ के रहती हैं, शौहर की नाक में दम करती है, शौहर का जीना हराम कर देती है। और जो खुद 1 लाख महीना कमाएंगी उसका क्या हाल होगा? यहाँ तो 1 पैसा कमाए बगैर हुकूमत कर रही है, शौहर का जीना हराम कर रही है। और जो खुद 1 लाख रुपए महीना कमाएंगी, 25,000 महीना कमाएंगे, क्या हाल होगा? मुर्दे का हाल, कब्र का हाल मुर्दा को ही मालूम है। इस तरह की खवातीन से जिसने निकाह किया था कि दूध देने वाली गाय मिल गई, रोजाना सुबह शाम 2 केजी दूध होगा, आप बेचेंगे और खाएंगे, और हर महीने नौकरी करेगी, 1 लाख महीना कमाएगी, आराम से जिंदगी के दिन गुजरेंगे। नहीं होता ऐसा। बेशुमार लोगों ने जहर खा के जान दे दी। बहुत सारी औरतें अपने स्कूल के दूसरे टीचर के साथ भाग गई, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर चीज पर मंजिल लकात रसीद। मुस्तफा से हट के जो जिएगा, जहन्नम वहां मिलेगा, बेचैनी यहां मिलेगी, बेचैनी यहां मिलेगी, जिंदगी की ख्वारी यहां मिलेगी, सुकून यहां से खत्म होगा, औलाद से हाथ धोएगा, बीवी से हाथ धोएगा, सुकून से हाथ धोएगा, समाज से हाथ धोएगा। दोनों जहान की जिल्लत मुस्तफा की कानून की खिलाफ वर्जी में है, और दोनों जहान की इज्जत मुस्तफा की गुलामी में है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जितनी मस्तियां करनी है मस्तियां कर ले। मैं कहता हूं हमारा बेटा, हमारा लाल किसकी पैरवी कर रहा है? मेरे बेटे किसकी पैरवी करते हैं? इन बेटों से पूछे कि 24 घंटे मुंह में गुटखा क्यों? किसको देखा? मौलाना को देखा, पीर साहब को देखा, इमाम साहब को देखा, गौसो ख्वाजा के बारे में पढ़ा? नहीं तो फिर क्या बात है? किसने तुमको बताया? उसी हालत में मौत आ गई तो कलमा नहीं पढ़ पाएगा। और आजकल तो अचानक मौत आ रही है। नहीं देखा तुमने? कल भी एक क्लिप देखा होगा, एक मुसलमान लड़का है, गले में हार है, सर पे टोपी है, और उसका अपना बड़ा बहनोई या बड़ा भाई उसके पाँव में मेहंदी लगा रहा है। सब लोग खुश
खुशियां मना रहे हैं, सब लोग साहब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, औरतें हंस रही हैं, वाह वाह। अब ये भी अपने बाजू को हटा करके साहब समेट करके उसके पैर में यहाँ से पैंट हटा के पाँव में मेहंदी लगा रहा है, और अभी ये हाथ में लेके लगाना चाहता है कि चक्कर आया, गिरा और वहीं स्पॉट डेथ हो गया। नहीं देखा तुमने 2 महीना पहले बरेली इलाके में एक शख्स शादी पार्टी में डांस कर रहा था, और डांस करते करते आगे पीछे करते करते चक्कर आया, गिरा, वहीं मर गया। 1 महीना पहले मुरादाबाद इलाके में एक औरत डांस कर रही थी, उसी दरमियान चक्कर आया शादी पार्टी में। क्योंकि आजकल खामोशी की शादी तो होती नहीं है, क्योंकि उस डकैत सेठ ने जिसने हराम तरीके से दौलत जमा किया, वह बड़ा लान बुक किया, 100 स्कॉर्पियो बार बेटे की बारात लेके गया, 10,000 आदमी को वली में खिलाया। तो हम उससे कम है क्या? हम मौलाना है तो क्या हो गया? हम उससे कम है क्या? हम भी लोगों से भीख मांग कर, लोगों से चंदा करके, अपने तालिब इल्मों से, अपने मुरीदों से, अपने पड़ोसी से भीख मांग के हमें भी 10,000 को खिलाना है, हमें भी शानदार लान बुक करना है। जो 10-20 हजार 10-20 साल में पैसा जमा किए हैं, तकरीर के नजराने के सबको जमा करके शानदार डेकोरेशन करवाना है, ताकि बता दे हम किसी सेठ से कम है क्या? हम किसी सेठ से कम है क्या? ये सोच अगर रखेगा तो जलील और रुस्वा हो जाएगा। वो सेठ के पास तो 50 फैक्ट्री है, तेरे पास क्या है? उनके पास तो 1000 एकड़ जमीन है, तेरे पास क्या है? तू मस्जिद के दरवाजे पे इमाम है तो भीख मांगेगा दूसरों से, तू उसकी पैरवी क्यों करता है? तुम वह सेठ ऐसा लान बुक किया, तुम मौलवी है, हुजूर की सुन्नत पे अमल कौन करेगा? सरकार दो जहां के तरीके पे अमल कौन करेगा? हुजूर चाहते तो अपने 1 लाख सहाबा को जन्नत की ग़िज़ा खिला देते, अपने दामाद अली को सोने का ताज पहना देते, अपनी बेटी फातिमा को जन्नत से जेवरात से सर से लेके पांव तक लाद देते। मैं कोई बताए कि मुस्तफा ने मौला अली को सोने का कोई ताज दिया? 1 लाख सहाबा मक्का मदीना में फैले थे, किसी को आपने खबर दी कि मेरी बेटी फातिमा की शादी होने वाली है? वही 2-4-10 लोग मस्जिद नबी में थे। मक्का के असहाब को खबर ना हुई, न कोई खाने का एहतमाम हुआ। मौला अली ने मुख्तसर सा वलीमे का एहतमाम किया, और उसी 10-20 आदमी के बीच में निकाह हो गया। किसका? उस फातिमा का जिससे बड़ी कोई नहीं, उस अली का जिससे बड़ा कोई नहीं, उस मुस्तफा की बेटी का जिस मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं। जन्नत सारी कायनात के मालिक को मुख्तार है मुस्तफा, मगर उन्होंने कयामत तक के अपने गुलामों को मैसेज दिया कि मेरे गुलामों, अगर मैं चाहता तो ऐसा कर देता, मेरा रब मेरी ख्वाहिश पूरी कर देता, जन्नत से हुरो खिलमान, जन्नत से खिलमान आ जाते और सबके हाथ में थाल होता, सारे सहाबा खा लेते, मौला अली के सर पे ताज हो जाता। लेकिन मेरे गुलाम क्या करते? गुलाम तो कहते हुजूर की सुन्नत है दामाद को सोने का ताज देना, पैसा नहीं होता तो क्या करता? वो नमाजों के बाद मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगता और लोगों को फोन करता, मेरी बेटी की शादी है, सोने का ताज देना सुन्नत है, हुजूर ने अपने दामाद को दिया है, मुझको भी देना है, मेरे पास पैसे कम पड़े हैं, 2-4-10 लाख रुपए कर्ज दे दे। फिर क्या हाल होता? दुनिया में आग लगती, लोग मस्जिद दरवाजे पे भीख मांगते, और भीख में नहीं मिलती तो खुद जहर खा के मर जाते, अपनी बेटी को ही पैदा ना करते कि बेटी पैदा होने का मतलब दामाद को सोने का ताज देना, फिर दुनिया सड़ जाती। मगर मुस्तफा ने वो इख्तियारात की मौजूदगी में सादगी का कदम उठाया और कयामत तक के गुलामों को पैगाम दिया, मुश्किलात में जब जीने का रास्ता समझ में नहीं आए, अपने नबी को देख लेना, जीने का हौसला मिल जाएगा। बेटी की शादी कैसे करें? अपने पैगंबर की बेटी की शादी देख लेना, उसी तरह शादी करने का मजाज पैदा हो जाए। कौन है जो सरकार की सुन्नतों पे अमल करे? यहाँ तो खुद मैंने मुसीबतें मोल ली है, खुद मैंने अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी है, खुद मैंने अपनी जिंदगी को तल्ख और कड़वा किया है। सरकार दो जहां से हट के जीने में सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिलेगा। हुजूर ने खोल खोल कर अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल के साथ सबको बता दिया कि जीने का तरीका क्या होता है। सिर्फ जोश में जज्बात में आकर के नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जहन्नम ही में जलेंगे, अभी डीजे बजेगा, चलेगा, जनाजा जा रहा है कि लाश बारात जा रही है, यानी सिर्फ काफिरों की पैरवी, मुशरिकों की पैरवी, फिल्म के हीरो की पैरवी। मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूं जिन बच्चों की जिन लोगों की नकल करके तुम चारों तरफ से बाल मूंड के एक अलग हेयर स्टाइल में रहता है, किसकी तुमने पैरवी की? जवाब होगा फिल्म के स्टार की। ये जो फटा हुआ पैंट पहले ही दिन से ब्रांडेड कंपनी का खरीद के तुम पहनते हो और हमारी बेटियां पहनती हैं, उससे पूछा जाए किसकी नकल कर रही हैं आप? किसने पहना? किसने पहनने के लिए ऐसा कहा? जवाब होगा फिल्म के हीरोज, फिल्म के हीरोइंस। अब हाथ में
सोने का चैन पहनना, क्या मौलाना पहना, कोई पीर साहब पहने गले में सोने के चैन, कोई पीर साहब पहना, नहीं पहना। फिर आप क्यों पहन रहे हैं? किसी ने कहा कि पहनने से बीमारी दूर होगी, किसी पहनने से जिंदगी में सच्ची खुशी आ जाएगी, नहीं तो फिर क्या, पैसा चंद हुआ तो बस सोने की अंगूठी पहनने लगे, सोने का चैन पहनने लगे। क्यों साहब ऐसा क्यों करते हैं? तो फिल्म का हीरो, फिल्म के एक्ट्रेस ने ऐसा किया है। तो जिसकी पैरवी करके आप जिंदगी में इंजॉय करना चाहते हैं, लज्जत लेना चाहते हैं, कभी आपने करीब से देखा है उसकी जिंदगी में कितना दर्द है, उसकी जिंदगी में कितना कर्ब है? नहीं सुना? सुशांत सिंह राजपूत जैसा खूबसूरत हीरो वो कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक गया। नहीं सुना आपने? उसी के 5 दिन के बाद एक जबरदस्त खूबसूरत हीरोइन जो एक एक फिल्म में सिग्नेचर करके 10-10 करोड़ रुपए कमाती थी, जिसकी पैरवी करके मेरी बेटियां चुस्त जींस और टी शर्ट पहनती हैं और सर दुपट्टा को आग लगा के अजनबी मर्दों के बीच में घुसती हैं, अपनी हुस्न की नुमाइश करती हैं। पैरवी किसकी? उसकी। आज तो 80 साल की बुढ़िया हमारी जो पर्दे में रहने वाली है, उसके सर से आंचल गिरने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे वह जमीन में गड़ जाएंगी, जैसे शर्म हया के मारे जमीन में धंस जाएंगी। इस कदर उस 80 साल की बूढ़ी में ये हया है, और ये 18 साल की लड़कियों में इस कदर बेगैरती है कि सीना तान कर सर उठा के दूसरों के कोठे और छत पे दूसरे छोकरों को तलाश करके इस हालत में गुजर रही है। इस तरह से जीने का हुनर किसने सिखलाया? ये इस तरह से जीने का अंदाज किसने बताया? यही वो फिल्म एलईडी टीवी का करिश्मा है, जिसको देखने के बाद हमारे 16, 12 साल की लड़कियों के बदन में आग लगी। हाथ में घर में घर में रिमोट है, घर में टेलीविजन है, और घर में गज़ा है, और फिर घर में हराम कमाई है, तो आग तो लगेगी। मुसलमान नहीं मिला तो काफिर के साथ तो भागेगी। वहां तो 50 साल की खवातीन बगैर शौहर की जिंदा है, सब न चेहरा खुला, न अजनबी मर्दों के सामने सर के बाल खुले। ये 16 साल की सब खिलती हुई कलियां, इसके बदन में आग कहां से लग गई? हराम गज़ा खा के कोई काबा में दुआ करे, दुआ रद्द हो जाएगी। और हलाल खा के कोई हज ना कर सका, मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे, जो दुआ हराम खा के काबा में कबूल न होगी वो मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी।